Hello friends, welcome to Riya's classes. आज के सेशन में we will study about the topic recent developments in the stock market. This topic is part of Unit 10 Capital Market of the subject Business Environment MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो की है रीसेंट डेवलपमेंट्स। काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हमारे आए हैं 1991 के बाद, और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आपको जो है बहुत सारा रिफॉर्म्स जो है वो देखने को मिला है, और इन सारे रिफॉर्म्स के कारण इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको ग्रोथ ही देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। नाउ इट इज़ नाउ प्लेस्ड अमॉन्ग द मैच्योर सिक्योरिटी मार्केट इन द वर्ल्ड। सो पहले जो था हमें कोई पूछता ही नहीं था, बहुत ही ज़्यादा नेसेंट स्टेज पे था। ओके, बट आज के डेट में जो है हमारा जो स्टॉक एक्सचेंजेस है एकदम टक्कर का है, एकदम हाई फाई है, एकदम ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह होता है, बेस्ट से बेस्ट, लेटेस्ट से लेटेस्ट चीजें जो है हम यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी जो है हम फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सो हमारा इसके अलावा हमने सेबी को भी रखा हुआ है। सेबी जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ब्यूटीफुल तरीके से हैंडल कर रहा है इस स्टॉक मार्केट को, प्रमोट कर रहा है सबके इंटरेस्ट को, जो भी इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें प्रोवाइड कराता है। पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को जो है रेगुलेट करके रखने में उसका बहुत ही बड़ा योगदान है। सो यहाँ पे जो है 1995 से 96 में आपको यही देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा प्रकार के जो है रिफॉर्म्स जो है हमारे सामने आए थे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये इनफैक्ट लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, यूनिट 10 जो हम कर रहे हैं कैपिटल मार्केट, उसका ये लास्ट टॉपिक है। हम सिंपली देखेंगे कि क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए और आज के डेट में जो है पहले कैसे था और आज कैसे था और क्या क्या डेवलपमेंट हुए वो हम एक बार देखेंगे एक एक करके। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दैट इज द बदला सिस्टम। जो बदला सिस्टम था इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। आपको पता है, हमने पहले पढ़ा भी था कि ये जो सिस्टम है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था सेटलमेंट में महीनों लग जाते थे, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन आने के बाद ये सब जो चीजें हैं, अब बदला सिस्टम में बहुत ज्यादा मैल प्रैक्टिसेस भी होने लग गए, तो उन सबको हटाने के लिए जो था हमने जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट किया, और ये जो था एकदम हिट था, ये जो था बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज निकला। जो सेकेंड था वो था कि हमने जो है डिपॉजिटरीज को एस्टेब्लिश किया, जिसने की इंट्रोड्यूस किया डीमैट को। डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म में जो था अब सब कुछ हो रहा है। डीमेटीरियलाइज होने के कारण क्या हुआ, सारा चीजें जो पूरा सेटलमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया, बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो गया और बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल हो गया, सस्ता हो गया है। इसके अलावा अगर हम थर्ड चीज देखें दैट इज अवर T+2 साइकिल। जो T+2 है, आपको पता है हमने रोलिंग सेटलमेंट टॉपिक में ये किया था कि जो सेटलमेंट साइकिल है T+5 से T+3 हुआ, फिर अब T+2 हुआ। यानी कि अगर मंडे के डेट में अगर आप कोई भी जो है ट्रांजैक्शन करते हो उसका सेटलमेंट वेडनेसडे को ही हो जाता है, जिससे कि फास्टर पे आउट होता है और डिलीवरी होता है टू आवर वैल्यूएबल क्लाइंट्स। जो फोर्थ हम अगर अब बात करें डेवलपमेंट की, दैट इज बीएसई ने जो है अपने आप को कन्वर्ट कर दिया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ कॉर्पोरेट एंटिटी। तो पहले जो था बीएसई एक ब्रोकर्स एसोसिएशन था इन अगस्त 2005 से पहले। उसके बाद जो है उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया इनटू अ कॉर्पोरेट एंटिटी। द फिफ्थ वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम। इसके कारण जो है बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई, बहुत ज्यादा हर चीज जो है फास्ट हो गया, सेटलमेंट और हर चीज जो ट्रेड कंडक्ट होता है ना, एक्चुअली वो चीज जो है बहुत ज्यादा जो है फास्टर हो गया। अगर हम सिक्स्थ की बात करें, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया FIIs को, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, पेंशन फंड्स को, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एसेट पोलियो इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इन सबको अलाउ कर दिया इन्वेस्ट करने के लिए। कहां पे? इंडियन कैपिटल मार्केट में। सेवेंथ अगर हम बात करें कि जो रिसेंट डेवलपमेंट है दैट इज कि सेबी ने जो है इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई जो इंटरमीडियरीज है, जैसे कि इंटरमीडियरीज कौन कौन है, जैसे कि हमारे जो स्टॉक ब्रोकर्स है, हमारे जो ब्रोकर लोग हैं,
सब ब्रोकर लोग होते हैं हमारे, जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स जो होते हैं, उन्होंने ये कर दिया कि ये सबको जो है रजिस्टर करना पड़ेगा, इन सब इंटरमीडियरीज को रजिस्टर करना पड़ेगा विथ सेबी। उसके बाद ही जो है आप किसी के बिहाफ पे जो है बाय और सेल ट्रांजैक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दैट इज रेगुलेशन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। सो इनसाइडर ट्रेडिंग से क्या होता था कि भाई अंदर के ही लोग जो स्टाफ है उन सबको, भाई अब कोई कंपनी का स्टाफ है उसको तो पता ही होगा ना कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी प्रॉफिट में जाएगा कि उस लॉस में जाएगा, वही खुद खरीद लेते थे, उनके रिश्तेदार खरीद लेते थे। तो ऐसे में क्या होता था, ये तो गलत चीज है ना भाई, तो ये गलत चीज है। तो इन सबको हटाने के लिए जो सेबी है भाई उसने नोटिफिकेशन प्रॉपर निकाला कि उन्होंने रेगुलेट किया इस प्रॉपर इनसाइडर ट्रेडिंग को और इनसाइडर ट्रेडिंग को बंद कर दिया है। नेक्स्ट जो है दैट इज अवर 9th पॉइंट, दैट इज बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज जो है अब जो है जो सेबी ने गाइडलाइंस बनाए हैं आप उसके हिसाब से ही बाय बैक कर सकते हो। 10th वाला जो पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटीज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो बना रखा है, जिसका फायदा क्या है, फायदा यही है कि जो काउंटर पार्टी डिफॉल्टिंग होता है, जो डिफॉल्ट्स होते हैं, डिफॉल्ट वगैरह से हम लोग जो है बच सकते हैं। The 11th one is establishment of a central listing authority। तो सेबी ने जो है अप्रूव कर दिया है establishment of a central listing authority, जो कि जिन्होंने सेंट्रलाइज किया है लिस्टिंग फंक्शंस सारे लेवल में, जो भी एक्सचेंजेस जो हर लेवल में होते हैं उसके लिए, लिस्टिंग के लिए। 12th अगर हम पॉइंट देखें दैट इज एक प्रॉपर जो है डिवीजन सेटअप किया है सेबी ने, किस लिए, जो अनयूजुअल मूवमेंट इन प्राइसेस होता है उन सबको मॉनिटर करने के लिए। कभी कभी होता है कि अनयूजुअल मूवमेंट ही हो जाता है प्राइस में, अगर एक 10 रुपए का आज एक स्टॉक चल रहा है वो अचानक से जो है 500 का बिक रहा है, तो ये तो एकदम ही कुछ ज्यादा ही वो हो गया ना, 10 का धीरे धीरे करके जाएगा ना, वो एकदम थोड़ी 500 हो जाएगा। तो ये अनयूजुअल मूवमेंट इन प्राइस की भाई क्या हुआ, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना नुकसान किसका, इन्वेस्टर का ही है, जिसके पैसे एक्चुअल में लगे हुए हैं ना उसका नुकसान होगा या उसका फायदा होगा। तो यहाँ पे सेबी जो है अलर्ट होके जो है इसका मॉनिटर करता रहता है, प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बना रखे, प्रॉपर सर्वेलेंस डिपार्टमेंट वगैरह जो है सेबी ने बना के रखा हुआ है। अगर हम 13th रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो वो यही है कि एक इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन सेंटर भी जो है यहाँ पे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस को बोला गया है कि सारे जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है आप जो एक इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए रखोगे, और इसका काम क्या होगा, टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन, एजुकेट करोगे आप किसको, इन्वेस्टर को। 14th अगर हम पॉइंट पढ़े दैट इज सेबी ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन फाइलिंग एंड रिट्रीवल सिस्टम, एक वेबसाइट जो कि जिसका एम यही है कि सारा इंफॉर्मेशन कि उसके पास जितने भी लिस्टेड कंपनीज है उसका सारा इंफॉर्मेशन जो है पब्लिकली अवेलेबल होगा। 15th अगर हम पॉइंट देखें वो है कि एम्पावरमेंट ऑफ सेबी। देखो सेबी जो है क्योंकि एक रेगुलेटरी बॉडी है तो उसको पूरा का पूरा पावर दे रखा है टेक ओवर करने का, अडॉप्ट करने का मॉडिफाइड टेक ओवर कोड। तो सारा का सारा जो है डिफरेंट तरीके के पावर, जो आप किसी बॉडी को पावर दोगे तभी तो अच्छे से काम कर पाएगा, तो पावर इसको जो है फुल पावर दे रखा है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सेबी ने जो है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है स्टॉक एक्सचेंजेस का। पहले जो था ये स्टॉक एक्सचेंजेस थे जो स्टॉक ब्रोकर थे वो ज्यादा अपनी चलाते थे, बट सेबी ने जो है मैनेजमेंट सारा उसका चेंज कर दिया। अब कैसे है, 50% ऑफ द डायरेक्टर्स, 50% जो डायरेक्टर्स हैं अब जो है नॉन ब्रोकर्स है। नेक्स्ट अगर अब 17th पॉइंट की बात करें तो एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो भी इंट्रोड्यूस हुआ है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहाँ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर में, आपको याद होगा हमने इसको पढ़ा था। तो इससे जो है वो कॉस्ट वगैरह कम हो जाता है, पब्लिक इश्यूज में टाइम जो है टाइम लगता है वो भी टाइम सारा कम हो जाता है। 18th और हमारा लास्ट पॉइंट यही है कि सेबी ने अलाउ कर दिया है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, किन लोगों के लिए, QIBs के लिए। QIBs यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए, जिसमें कोई लॉक इन पीरियड जो है वो नहीं होगा। तो मेनली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यही था कि
जो सेबी ने करा वो यही था, जो स्टॉक एक्सचेंज में हुआ वो यही था कि सेबी का आना बहुत अच्छा है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। एक रेगुलेट प्रॉपर तरीके से वो जो है रेगुलेट करके उसने रखा हुआ है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक हर चीज हुआ है ना, वो भी एक तरीके से गेम चेंजर ही है हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए। सो इसी के साथ हमने ये जो यूनिट है, यूनिट 10 जो हम पढ़ रहे हैं कैपिटल मार्केट का, ये हमने जो है कवर अप कर लिया है पूरा। ये जो है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में था, मेनली जो प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट है उसी के बारे में हम लोग मेनली वही पढ़ रहे थे कि प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है। फिर हमने जो है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा। देखा जाए तो देखो इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक इसमें थे नहीं। प्राइमरी देखो, प्राइमरी में हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी मार्केट था, एक सेकेंडरी मार्केट था। इनिशियल इश्यू ऑफ शेयर कहाँ पे होता है, इनिशियल इश्यू ऑफ शेयर प्राइमरी मार्केट में होता है। फिर जो सेकेंड री इश्यू टाइप का जो होता है वो सारा हमने सेकेंडरी मार्केट में पढ़ा था। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने पढ़ा था, उसका छोटा हिस्ट्री वगैरह देखा। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही आपने ये देखा कि ट्रेडिंग कैसे होता है, सेटलमेंट कैसे होता है। एंड ये सेटलमेंट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के अंदर जो है हमने बदला सिस्टम, डिपॉजिटरी सिस्टम और रोलिंग सेटलमेंट के बारे में पढ़ा। रोलिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा एक गेम चेंजर थिंग है। फिर हमने स्पेकुलेशन एंड स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ा, ये तो एक जनरल सा ही टॉपिक था स्पेकुलेशन वाला, ठीक है। एंड फाइनली हमने जो है रीसेंट डेवलपमेंट्स देखे। का इजी चैप्टर है ये एक तरीके से, इतना डिफिकल्ट है नहीं। सो इसी के साथ हमने ये चैप्टर जो है एकदम कवर अप कर लिया है। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.